सभी को राम राम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो जनवरी के पहले सप्ताह का 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक का जो करंट अफेयर है वो पढ़ेंगे हम। जो वीकली की हमारी सीरीज है उसको हम नए साल से शुरू करने थोड़ा लेट हो गए, लेकिन अभी जल्दी जल्दी सभी जो वीक चले गए उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में हिंदी आंदोलन 1957 के सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन को 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है। इसमें ऑप्शन ए है 20,000, ऑप्शन बी है 18,000, ऑप्शन सी है 22,000, ऑप्शन डी है 25,000। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए 20,000 रुपये कर दिया गया है। अभी हम जो हरियाणा का मंत्रिमंडल है उसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा का वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं और जिनका विधानसभा क्षेत्र लाडवा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी हैं जिनका विधानसभा क्षेत्र रादौर है। परिवहन, बिजली एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज हैं और जिनका विधानसभा क्षेत्र अम्बाड़ा कैंट है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में घोषणा के अनुसार हरियाणा में कर्मचारियों की ग्रेजुएटी को 20 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है। ऑप्शन ए 30 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 27 लाख, ऑप्शन डी 35 लाख। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी 25 लाख रुपए है। इसमें जो 20 लाख थी इसमें 25% का जो इंक्रीमेंट है करके अब 25 लाख हो जाएगी। जो ग्रेजुएटी है कर्मचारी की मृत्यु या रिटायरमेंट के ऊपर मिलती है। अभी और जो हरियाणा का मंत्रिमंडल है उसके बारे में पढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास एवं सिंचाई मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी हैं जिनका विधानसभा क्षेत्र तोशाम है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष मंत्री आरती सिंह राव हैं जिनका विधानसभा क्षेत्र अटेली है। सहकारिता, जेल, चुनाव तथा पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं जिनका विधानसभा क्षेत्र गोहाना है। प्रश्न नंबर 3, फरीदाबाद में लगने वाले 38वें सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का थीम राज्य कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी उड़ीसा है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। पहले सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन 1987 में हुआ था और अभी हाल ही में सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई कि अब इस बार जो 38वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है इसके थीम स्टेट 2 होंगे। पहले तो उड़ीसा था की घोषणा की थी और अब मध्य प्रदेश भी इसका थीम स्टेट होगा। और इस बार जो थीम देश हैं किसी एक देश को न बनाकर जो देशों का 7 देशों का जो ग्रुप है बिम्स्टेक उसको बनाया गया। इसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार आदि देशों का ये ग्रुप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। ये सभी इस बार जो मेला है उसके भागीदार होंगे। प्रश्न नंबर 4, हरियाणा के किस जिले में सभी मौसम के अनुकूलित स्विमिंग पूल बनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है झज्जर, ऑप्शन बी है हिसार, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है करनाल। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी करनाल है। और ये जो पहला इससे पहले भी हमारे हरियाणा में एक था वो अम्बाड़ा में था और हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम हैं। करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। कल्पना चावला का जन्म स्थान है करनाल। बासमती चावल का कटोरा कहा जाता है। जो भारत में जो बासमती चावल एक्सपोर्ट किया जाता है वो सबसे ज़्यादा करनाल से ही एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए इसे बासमती चावल का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में PKL 11 की विजेता कौन सी टीम बनी। PKL मतलब प्रो कबड्डी लीग। इसमें ऑप्शन ए है यूपी योद्धा, ऑप्शन बी है पटना पायरेट्स, ऑप्शन सी है हरियाणा स्टीलर्स, ऑप्शन डी है तमिल थलाइवा। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा स्टीलर्स है। तो ये जो संस्करण था वो एडिशन था वो 11वां था। फाइनल मैच हरियाणा स्टीलर्स व पटना पायरेट्स के बीच हुआ था और ये पुणे में हुआ था मैच।
पीकेएल टन का जो विजेता था वो राजस्थान पिंक पैंथर्स था और हरियाणा स्टीलर्स उप विजेता था। मतलब 2023 में जो फाइनल मैच हुआ था वो राजस्थान पिंक पैंथर्स और हरियाणा स्टीलर के बीच हुआ था और हरियाणा के जो कैप्टन है वो जयदीप अहलावत हैं और जो कोच है वो मनप्रीत सिंह है। प्रश्न नंबर 6, हरियाणा राज्य दिसंबर महीने में जीएसटी संग्रह में देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है पहला, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो जो इसका आंसर वह है ऑप्शन ए दूसरे स्थान पर रहा है हरियाणा, पहले स्थान पर रहा है कर्नाटक। हरियाणा राज्य देश में दूसरे स्थान पर रहा जीएसटी संग्रह में। हरियाणा कुल जीएसटी 10,403 करोड़ का संग्रह हुआ है, जो 28% की बढ़ोतरी हुई है। जो नवंबर में हुआ था उसमें 28% की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा का वित्त मंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं और हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो लाडवा कुरुक्षेत्र से है और ये कुरुक्षेत्र से पहले सांसद भी थे। प्रश्न नंबर 7, हरियाणा राज्य का कौन सा शहर मोबाइल के द्वारा ई सम्मन भेजने वाला देश का पहला शहर बन गया है? इसमें ऑप्शन ए है गुरुग्राम, ऑप्शन बी है सिरसा, ऑप्शन सी है हिसार, ऑप्शन डी है फरीदाबाद। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी हिसार है। ये एक पायलट बेस पे शुरू किया गया है कि आपके जो सम्मन पहले पुलिस वाला लेके आता था अब वो प्रथा बंद कर दी जाएगी अगर ये कामयाब हुआ तो, और इसके बाद आपको ई सम्मन है वो उस मोबाइल के थ्रू ही भेज दिया जाएगा। अभी थोड़े हम जो हमारी राजधानी है चंडीगढ़ उसके बारे में पढ़ते हैं। चंडीगढ़ को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है। उन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ तो उनका यही सपना था कि कोई एक ऐसा शहर बसाया जाए जो बिल्कुल प्लान्ड शहर हो। तभी उन्होंने इसकी जिम्मेवारी जो आर्किटेक्चर थे ली कार्बूजियर उनको इसकी जिम्मेवारी दी थी इसको बसाने की 1947 में। इसलिए इसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है। और चंडीगढ़ में प्रसिद्ध स्थान है और रॉक गार्डन है, सुखना झील है, रोज गार्डन है, सत्रह है और इसका जो प्रतीक स्मारक है वो खुला हाथ इसका स्मारक प्रतीक है चंडीगढ़। आप जब भी चंडीगढ़ में जाओगे तो जगह जगह इसका फोटो लगा मिलता है ओपन एंड। प्रश्न नंबर 8, हरियाणा के गुरुग्राम में कौन सी कंपनी द्वारा 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है? इसमें ऑप्शन ए है मारुति सुजुकी, ऑप्शन बी है ओला, ऑप्शन सी है उबर, ऑप्शन डी है ब्लिंकिट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी ब्लिंकिट है। ये एक जोमेटो की सब्सिडरी है, इसके द्वारा 10 मिनट में आपको एम्बुलेंस मिल जाएगी। वैसे ही आपको बुक करना पड़ेगा, जैसे ओला से उबर से हम गाड़ी बुक करते हैं तो उसी तरह ये आपको एम्बुलेंस बुक करनी पड़ेगी। देश में एम्बुलेंस न पहुंचने के कारण पता नहीं कितने लोग मृत्यु को सुधार जाते हैं कि टाइम पे एम्बुलेंस नहीं मिली। इसलिए ब्लिंकिट ने ये पहले बेंगलोर में शुरू की थी, अब ये हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू की है। ये अभी हम गुरुग्राम के बारे में पढ़ते हैं। ये 1966 में ज़िला बना था। गुरुग्राम के जो प्रसिद्ध नाम है वो मॉल सिटी, साइबर सिटी, कॉल सेंटर सिटी, मिलेनियम सिटी आदि हैं। यहाँ पे जो द्रोणाचार्य है उनका निवास स्थान रहा है और यहाँ पे जो प्रसिद्ध मंदिर है माता शीतला था एकलव्य का प्रसिद्ध मंदिर है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में एनडीआरआई द्वारा हरियाणा के किस जिले में स्वच्छता अभियान चलाया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए है गुरुग्राम, ऑप्शन बी है करनाल, ऑप्शन सी है हिसार, ऑप्शन डी है फरीदाबाद। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी करनाल है। तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1923 में बेंगलोर में की गई थी अंग्रेजों के टाइम। उस टाइम इसे इंपीरियल डेयरी अनुसंधान के नाम से जाना जाता था और 1955 में इसका नाम राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कर दिया और इसको करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था। अभी जो कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, मत्स्य पालन मंत्री हैं वो श्री
श्याम सिंह राणा जी है और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो रादौर है। प्रश्न नंबर 10, हरियाणा में नई शिक्षा नीति कब तक लागू हो जाएगी? तो इसमें ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2032, ऑप्शन सी है 2029, ऑप्शन डी है 2026। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए 2025 है। तो हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री महिपाल सिंह ढांडा द्वारा घोषणा की गई थी कि 12 जनवरी से हरियाणा में जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने पर जो लागू कर दी जाएगी और उस पर काम शुरू हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में लाई गई थी और उससे पहले जो नई शिक्षा नीति है वो 1986 में लाई गई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी। 1981 में से भिवानी में स्टार्ट किया। अभी जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है वो भिवानी में, और हाल ही में इसके जो चेयरमैन है वो पंकज अग्रवाल जी को बनाया गया है। उच्च शिक्षा संसदीय मामला स्कूली शिक्षा एवं अभिलेखागार जो मंत्री हमारे श्री महिपाल ढांडा जी हैं और इनका विधानसभा क्षेत्र है पानीपत ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा राज्य के किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन ऑफ द ईयर्स का पुरस्कार मिला है, यानी 2024 का? इसमें ऑप्शन ए है अंशुल कंबोज, ऑप्शन बी है मनु भाकर, ऑप्शन सी है दिशा धनखड़ और ऑप्शन डी है अंतिम पंगाल। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी मनु भाकर। और जो अंशुल कंबोज है उन्होंने हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी का मैच जो चौधरी बंसीलाल स्टेडियम लाली में हुआ था उसमें केरल के खिलाफ 10 की 10 विकेट लेने का कारनामा किया था और वो इस प्रकार रणजी में 10 की 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए और उनका संबंध करनाल से। मनु भाकर हरियाणा की प्रसिद्ध निशानेबाज है, देश की एकमात्र खिलाड़ी जिसने एक ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, 2 कांस्य पदक जीते पेरिस ओलंपिक 2024 में। इनका जन्म 18 फरवरी 2002 को गांव गोरिया जिला झज्जर में हुआ था और हाल ही में इनको जो खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी दिया मतलब घोषणा की गई है और आज 17 जनवरी को दे दिया जाएगा, आज ही के दिन। हरियाणा राज्य के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 4 पदक जीते हैं? इसमें ऑप्शन ए है अंशुल कंबोज, ऑप्शन बी है अमन अलावत, ऑप्शन सी है दिशा धनखड़, ऑप्शन डी है अंतिम पंगाल। तो जो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है दिशा धनखड़। दिशा धनखड़ का संबंध झज्जर जिले के बहादुरगढ़ से है। राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में हुआ है। संस्करण था वो 67वां था। खेल 10 मीटर एयर पिस्टल जो शूटिंग है उसमें इन्होंने 4 मेडल जीते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रसिद्ध समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? इसमें ऑप्शन ए है बहादुरगढ़, ऑप्शन बी है पिंजौर, ऑप्शन सी है कालका, ऑप्शन डी है नारनौल। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए बहादुरगढ़ है। प्रसिद्ध समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जन्म 30 जनवरी 1831 था। मौत 10 मार्च 1897 को हुई थी। ये इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से था। सावित्रीबाई फुले को नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इन्होंने जो भारत का जो बच्चियों के लिए जो पहला स्कूल था वो इन्होंने ही खोला था महाराष्ट्र में। इनका जो नारी शिक्षा में काफ़ी सराहनीय योगदान था और ये जो प्रसिद्ध समाज सेवक ज्योतिबाई फुले थे उनकी वाइफ थी ये। प्रश्न नंबर 14, 2024 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना रहा है? ऑप्शन ए 910, ऑप्शन बी 920, ऑप्शन सी 921, ऑप्शन डी 916। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए है 910। तो हरियाणा का लिंगानुपात है वो 2021 में 923 था, 2022 में 922 था, 2022 ये थोड़ा गलत हो गया, 24 में
23 में 914 और 24 में 910, और जब जनगणना हुई थी तो 879 था। तो इस प्रकार एक बार हमारा जो हरियाणा का लिंगानुपात है वो बढ़ा था, अभी फिर दोबारा से घट रहा है, ये हमारे लिए चिंताजनक है। प्रश्न नंबर 15, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी अकेडमी की स्थापना की जाएगी? तो इसमें ऑप्शन ए है हिसार, ऑप्शन बी है सोनीपत, ऑप्शन सी है रोहतक, ऑप्शन डी है भिवानी। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी रोहतक में है। एक राष्ट्रीय स्तर की जो कबड्डी अकेडमी स्थापित की जाएगी जहाँ पे हमें नए नए खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। तो हरियाणा बॉक्सिंग अकेडमी रोहतक में 2017 में स्थापना की गई थी। हरियाणा बॉक्सिंग क्लब भिवानी में है जो 2003 में स्थापना की गई थी। इसके जो संस्थापक थे जगदीश सिंह व अवा सिंह थे। जगदीश सिंह एक बहुत ही प्रसिद्ध कोच हैं जिन्होंने जो हरियाणा ही नहीं भारत के जो नामी ग्रामी पहलवान हैं उनको प्रशिक्षण दिया है। प्रश्न नंबर 16, हरियाणा में अब देसी गाय की खरीद पर कितनी राशि दी जाएगी? ऑप्शन ए है 25,000, ऑप्शन बी है 35,000, ऑप्शन सी है 30,000, ऑप्शन डी है 40,000। जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी है 30,000 रुपये। हरियाणा में अब देसी गाय की खरीद पर 30,000 रुपये की राशि दी जाएगी। पहले 25,000 रुपये की राशि दी जाती थी। जो राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो हिसार में है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। CIRB बोला जाता है इसका शॉर्ट फॉर्म में। और जो अश्व अनुसंधान केंद्र है वो भी हिसार में ही है। प्रश्न नंबर 17, हरियाणा के किस जिले में फूलों का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना इजराइल के स्तर पर की जाएगी? तो इसमें ऑप्शन ए है हिसार, ऑप्शन बी है सोनीपत, ऑप्शन सी है झज्जर और ऑप्शन डी है भिवानी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी झज्जर में फूलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए इजराइल की जो तकनीक है उसके आधार पर एक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। फ्लोर एक्सीलेंस सेंटर हरियाणा का पहला होगा। वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर घरौंडा करनाल में है। अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गिगनाऊ भिवानी में है। प्रश्न नंबर 18, हरियाणा के किस जिले में सर्वप्रथम प्रस्थ म्यूजियम की स्थापना की जाएगी? इसमें ऑप्शन ए है हिसार, ऑप्शन बी है सोनीपत, ऑप्शन सी है झज्जर, ऑप्शन डी है भिवानी। तो जो स्वर्णप्रस्थ म्यूजियम है उसकी स्थापना ऑप्शन बी सोनीपत में की जाएगी। सोनीपत का पुराना नाम ही स्वर्णप्रस्थ है। जो पांडवों द्वारा 5 गांव मांगे गए थे कौरवों से कि हमारा जीवन यापन कर सकें, उनमें से एक सोनीपत भी था। जिला 1972 में बना था। हरियाणा का पहला मानव रहित टोल प्लाजा NH 334P पे सोनीपत में लगाया गया। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा पशुओं के लिए जो आश्रय स्थल है वो सोनीपत के खरखोदा में बनाया जाएगा। पहला ये भारत का पहला होगा और दूसरा भी हरियाणा के आसी में ही बनाया जाएगा। तो ये थे 18 क्वेश्चन फर्स्ट वीक के, इनका हमने रिवीजन कर लिया और 1 या 2 दिन में सेकंड वीक की भी क्लास हो जाएगी। और जब भी आप इसको देखते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, जाके जो भी क्लास डाली जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।